हेलो देवराइट्स, वेलकम टू अनदर एक्सक्लूसिव सेशन बाय यूबी। आज हमारे साथ मौजूद है योगिनी गुरीत मूंगा। हम इनसे योगा और मेडिटेशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आपके और हमारे मन में आ जाते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। आप हमारे ऑडियंस को कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे पाएंगे अपने बारे में? बिल्कुल, मैं हूँ डॉक्टर गुनीत मूंगा भार्गव, योगाचार्य, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन एंड काउंसलर एंड पीएचडी इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोग 18 ईयर से उदयपुर में योग सिखा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का जो फोटे है वो बेसिकली थेरेपेटिक योग है, बिकॉज नाउ डेज एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीज। तो हम लोग उस पर फोकस करते हुए योग के साथ में न्यूट्रिशन भी जरूरी है, तो उसके बारे में भी हम लोग लोगों को गाइड करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बिगनर्स हैं योगा में, जो बिगनर्स हैं, उनको कितनी देर योगा करना चाहिए और कौन से आसन करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए बिगनर्स की अगर हम बात करें तो जब योग शुरुआत की हम करते हैं तो सबसे पहले हमें वार्म अप के सेशन करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जितने भी बिगनर्स हैं या फिर यूथ है, अगर हम बात करते हैं तो हम सारा दिन एसी के एनवायरनमेंट में रहते हैं, बिल्कुल भी सूरज की किरणें नहीं है, तो बॉडी बहुत टाइट है। तो वार्म अप के साथ में हमें अपने सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। एंड फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारे बेसिक आसनास रहते हैं, जिसमें हमारे स्टैंडिंग आसनास जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर अगर हम बात करते हैं बैठ के दंडासन, बटरफ्लाई, और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस बिगनर्स को करनी चाहिए, जिससे एक बार पूरी बॉडी ओपन अप हो जाती है तो फिर हम इसमें इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। जब योगा और मेडिटेशन करते हैं तो उससे एनवायरनमेंट, उस टाइम एनवायरनमेंट का जरूरी है, मतलब फर्क पड़ता है? आउटडोर एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, इंडोर एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, फर्क पड़ता है इस चीज से? डेफिनेटली एनवायरनमेंट का इफेक्ट आता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, जैसे अभी मैं रिसेंटली दिल्ली गई थी, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में बाहर अगर आप योग करते हैं तो वो योग नहीं होगा, पता नहीं क्या ही होगा, है ना। तो हमें जो बेस्ट जो एनवायरनमेंट होता है, ना आउटडोर होना चाहिए ना इंडोर होना चाहिए, इट शुड बी वेंटिलेटेड, है ना, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर लाइट हो। अब जैसे अगर उदयपुर के में एनवायरनमेंट की बात करें तो उदयपुर का एनवायरनमेंट मैं मानता हूँ सही है। तो अगर उदयपुर में कहीं पार्क में योगा कर रहे हैं या फिर फतेह सागर पर जो पार्क्स बने हुए हैं, आप वो योगा करते हैं, तो वो सही रहता है? बिल्कुल सही रहता है, बट अगर जैसे हम अभी इस टाइम पे कर रहे हैं तो इट शुड बी बिफोर 8, क्योंकि आफ्टर 8 थोड़ा सा सन हीट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर 8 बजे से आप पहले कर रहे हैं तो आप ओपन एरिया में करिए, और उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में ही आपको करना चाहिए। मेडिटेशन और योगा करने के लिए कोई टाइम भी है फिक्स, या सुबह ही करना है या शाम को ही करना है, ऐसा कुछ? देखिए, टाइम तो हर चीज़ के लिए फिक्स है ना। अगर हम बात करते हैं तो सोने से लेकर, उठने से लेकर, योग करने से लेकर, पर आजकल डोंट माइंड हमारी जो यूथ है, आप जैसे जो लोग हैं है ना, इसके साथ में बॉडी के साथ में बिल्कुल छेड़छाड़ कर दी है लोगों के अकॉर्डिंगली, आप लोगों के अकॉर्डिंगली स्पेशली, है ना। 6 घंटे सोना है ना। अब वो 6 घंटे सुबह के 4 बजे से भी शुरू हो रहे हैं और हम 10 बजे उठ रहे हैं, है ना। तो उनके लिए सुबह उठते वो 10 बजे उठे हैं, तो उनकी शुरुआत जो होती है वो सुबह से होती है ना। बट अगर ये बात करें, है ना, अगर आपको हेल्दी रहना और योग के रियल बेनिफिट्स चाहिए, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है ब्रह्म मुहूर्त, है ना, तो आप उसमें उठते हैं, अपने डेली एक्टिविटी से आप फ्री होते हैं और योग करते हैं, तो 100% उसके ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। बट फिर भी आप जैसे लोगों के लिए, जो हमारी यूथ है, उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इस बहाने से कि हम सुबह योग नहीं कर पा रहे तो हम करें ही ना, तो इससे बेटर है कि जब आप उठ रहे हैं तो अपनी बॉडी की जो स्टार्टिंग है वो योग से करें, स्टार्टिंग स्ट्रेचेस से करें, प्राणायाम से करें, ताकि आप हेल्दी रहेंगे तो हमारा पूरा यूथ हेल्दी रहेगा, देश हेल्दी रहेगा। मैम, आपके अकॉर्डिंग मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, फोकस बनाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिटेशन? देखिए, मेडिटेशन इज़ एवरीथिंग, है ना। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर हम एक शॉपिंग भी करते हैं तो वो हमारे पास में एक ऑप्शन आ गया और हम ड्रेस भी वहीं से मंगाते हैं जहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन होता है ना, क्योंकि हम एक चीज़ पे डिसाइड नहीं होते, ले या ना ले, पहले लेने में कंफ्यूज होते हैं, उसी तरह से लेने के बाद में फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं और सेटिस्फाइड नहीं होते। सेम विथ योर करियर ऑल्सो, सेम विथ योर जॉब ऑल्सो, हम किसी भी चीज़ में फोकस नहीं रह पाते हैं। हम लोग सिर्फ क्या करते रहते हैं, रिटर्न, एक्सचेंज, चेंज, एवरीथिंग, कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो मेडिटेशन से हमारा माइंड स्टेबल होता है, फोकस्ड होता है, हम लाइफ में डिसीजन लेने में हम कैपेबल होते हैं, है ना। तो मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है ना। और मेडिटेशन बहुत सारे लोगों को लगता है कि आधा घंटा आप आंखें बंद करके बैठे रहें, मेडिटेशन के लिए आधा घंटा नहीं ज़रूरत है। सिर्फ घड़ी के 60 सेकंड को भी अगर आप दिन में 2 से 3 बार अपने ब्रीदिंग पे फोकस भी करके देखते हैं तो वो भी मेडिटेशन की शुरुआत होती है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, शुरू तो कीजिए,
तभी तो अपना ध्यान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इंटरनेशनल सेशंस भी लेते हैं फॉरेनर्स के साथ, तो फॉरेनर्स कितना इंटरेस्ट लेते हैं योगा में? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ तो आज से आप भी पहले तो योग बोलना शुरू करिए, है ना, क्योंकि आपने फॉरेनर्स की बात करी है तो योगा उनके लिए वर्ड है, कृष्णा उनके लिए वर्ड है, रामा उनके लिए वर्ड है। हम इंडियंस के लिए, हम भारतीय के लिए जो है वो वर्ड है योग। तो भारत में ही योग का जन्म हुआ है ना। तो जहाँ जन्मभूमि जो होती है तो ऑफ कोर्स फॉरेनर्स को लगता है कि जब हम यहाँ इंडिया आ रहे हैं तो फॉरेनर्स में भी बहुत सारा योग है, बट जो इंडिया का योग है ना, वो उसको फील करना चाहते हैं। और हम बात करें हमारे उदयपुर जिलों की नगरी में तो वैसे भी हमें विरासत मिली हुई है गेस्ट की, टूरिस्ट की। तो जब भी हमारे पास में गेस्ट आते हैं एंड दे लाइक वेरी मच, मतलब उनको इतना इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल योग को जानते हैं, योग को वो सीखना चाहते हैं, तो बहुत फोकस रहता है उनका योग को सीखने में। अब मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो योगा को प्रमोट करने में, मेडिटेशन को प्रमोट करने में सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे 100% जो रोल है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है ना। कहते हैं कि ना पहले ज़माने में तो अगर कहीं पे कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो लोग उसको पहाड़ों से भी खोज के ले आते थे, है ना। बट जो ये समय आ चुका है ना, तो आज के टाइम पे हमें रोज नॉक नॉक करना पड़ता है, और वो नॉक नॉक हम किसके थ्रू कर सकते हैं? थ्रू सोशल मीडिया। द लाइन इज फिक्स्ड, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना आप अपने आप की सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखोगे, कोई भी बिजनेस हो, तो योग तो 100%। अगर आज मैं बात करती हूँ तो मेरे नेशनल इंटरनेशनल अगर क्लाइंट्स हैं, है ना, थ्रू लिंक्डइन मेरे 30,000 फॉलोअर्स भी हैं, तो मुझे जितने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, है ना, आज अगर हम एक कॉर्पोरेट में सेशन लेते हैं तो उसके थ्रू हमारे को नेक्स्ट 10 कॉर्पोरेट्स अगर मिल रहे हैं तो वो थ्रू सोशल मीडिया ही मिल रहे हैं। तो सोशल मीडिया 100% रोल प्ले करता है योग, मेडिटेशन या इस तरह के किसी भी काम के लिए। मैम, ये तो हुई योग और मेडिटेशन की बात। आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं योग और मेडिटेशन की? आप इस लेवल पर कैसे पहुंचे शुरुआत से आपकी जर्नी की? प्लीज रिलेटेड। बिल्कुल, अगर मैं बताऊं अपनी जर्नी तो बहुत लंबी है, बट शॉर्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो लाइन हमारी रहती है कि डेस्टिनी, एंड आई बिलीव इन वेरी मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं योग टीचर बनूंगी। 2005-6 में बाबा रामदेव जी तो बहुत पॉपुलर हो रहे थे और हम हमारी बीएससी कर रहे थे और फिजियोथेरेपी कर रहे थे। और उदयपुर राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारे एमएलएसयू के अंदर सिर्फ एक ही कोर्स चलता था, एमएससी बायोटेक का, जिसमें पूरे राजस्थान में 20 सीट्स थी, जिसके लिए दिन रात पढ़ाई करी और 14th रैंक भी उसके अंदर बना। बट जब एडमिशन की टाइम आया, काउंसलिंग से पहले बात हुई, तो एक दिन पहले मैं जाके वहाँ के एचओडी से मिली, तो उन्होंने बोला कि अगर आप सुबह से लेकर रात तक आप लैब के अंदर बैठ सकते हैं तब तो आप इस फील्ड में आइए, नहीं तो आप मत आइए। और कहते हैं अगले दिन बस न्यूज़पेपर जस्ट खुला था और उसके अंदर योग की एक ऐड देखी थी। नो आइडिया क्या योग होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं पता था। मैं एमएलएसयू के अंदर गई, वहाँ पे एंट्रेंस था, तो उस टाइम मैंने जैक से एडमिशन लिया था क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि, और सीट्स बहुत लिमिटेड होती थी। और उसके बाद भी इंडिया के अंदर बूम चल रहा था एमबीए करने का, तो दिल्ली जाना है, एमबीए करनी। योग का कोर्स कर लिया था, उसमें टॉप भी आ गई, गोल्ड मेडलिस्ट भी मिल गया 2007 के अंदर, बट जाना दिल्ली है और एमबीए करनी है। गुर्जर आंदोलन के स्कैम के बीच में भी हम लोगों ने बहुत दिल्ली के चक्कर लगाए, वहाँ पे 3rd रैंक बन गई, लोन भी ले लिया। फिर अगेन जिस दिन फीस जमा करानी है, अगेन न्यूज़पेपर ओपन हुआ, उदयपुर का एफएमएस दिख गया और वहाँ एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे उदयपुर में ही रहना था शायद। और मेरी जो फर्स्ट क्लास उदयपुर की प्रिंसेस पद्मजा कुमारी मेवाड़, मैं बिल्कुल बस योग सीखा था, किसी को सिखाया नहीं था। तो मेरे पास पैलेस से कॉल आया कि मैम आए हैं स्विट्जरलैंड से और उनको कोर्स करना, मतलब योग सीखना है। तो मैंने अपनी फर्स्ट जो क्लास है पैलेस से स्टार्ट करी और उसके बाद में उदयपुर के जितने रॉयल राजपूत से मैंने मेरी क्लास स्टार्ट करी। बस अब मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं योग एज अ मेरा वर्क है, मतलब योग मेरा पहला प्यार है और आखिरी भी प्यार है। एंड मैं तो सबको यही कहती हूँ इस जर्नी में 18 साल से आने के बाद में कि मैं शायद योग इस जन्म से नहीं सिखा रही हूँ, पिछले जन्मों से ही सिखाते हुए आ रही हूँ। आप मुझे बोलेंगे 24 घंटे योग सिखाना है तो हम हमेशा रेडी हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स भी है कि प्रेग्नेंट वुमेन को योग नहीं करना चाहिए, वो चीज़ कितनी सही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अगर आपने सुना हो गीता के बारे में, उसमें श्री कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में और उनके बेटे के बारे में, अभिमन्यु के बारे में, है ना, तो चक्रव्यूह वर्ड आपने सुना हुआ है? क्या हुआ है अभिमन्यु के चक्रव्यूह में? वो चक्रव्यूह में चले तो गए लेकिन निकल नहीं पाए थे, है ना। तो जो गर्भ संस्कार होता है ना, वो किसका पार्ट है? हमारे योग का ही, कि जब बीज से ही हम शुरू करते हैं, है ना, जब बीज की शुरुआत तो अंदर से ही हो जाती है, उस दिन से अगर हम योग करना शुरू करते हैं, मतलब मदर जो होती है ना, वो अपने किड को कैसे नर्चर करना चाहती है। तो जो गर्भ संस्कार होता है वो हम थ्रू योग, थ्रू मेडिटेशन, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि
सिर्फ आपके पेरेंट्स के बारे में हम बात करें कि पहले के ज़माने के बच्चे ऐसे नहीं होते थे, इतने क्रैंकी नहीं होते थे। आजकल के बच्चे टेक से भी, शायद वो होते ही टेक से भी हो चुके हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट कि मदर सारा दिन मोबाइल यूज़ कर रही हैं, या फिर उनके अंदर खुद के अंदर इतना एंगरनेस है। तो प्री नेटल, इसका नाम जो वर्ड होता है दैट इज़ योर प्री नेटल योग, है ना। तो 9 मंथ्स जितना वो योग करते हैं उतना ही बच्चा हेल्दी, हैप्पी, और प्री नेटल के साथ में ही मदर के अंदर जो भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, लाइक डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, लाइक थायराइड की प्रॉब्लम, तो वो हम ऑटोमेटिकली उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये बात तो हुई प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, वुमेन के लिए। अब ओल्ड एज लोग, ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, उनको भी योगा प्रेफर करेंगे? उनके लिए योगा करना कितना सही है? बिल्कुल 100% ओल्ड एज लोगों के लिए योग प्रेफरेबल है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे 3 साल से लेकर आखिरी सांस तक, मैं तो सबको ये कहती हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक योग सिखाऊंगी, और मैं सबको यही कहती हूँ कि आखिरी सांस तक योग करते रहें। भगत सिंह जी, उनकी तो मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, 22 साल की उम्र में ही हो गई थी। जिस दिन उनको फांसी होने वाली थी, उस दिन वो सुबह उठ के जेल के अंदर योग कर रहे थे। तो जब जेलर ने पूछा कि आज तो तुम्हें फांसी मिलने वाली है, तुम आज के दिन योग क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने एक ही लाइन कही थी कि ईश्वर ने मुझे स्वस्थ भेजा है और मुझे स्वस्थ ही जाना है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले तो कभी ओल्ड एज में आप आए नहीं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। और अगर आप हमारे स्टूडियो पे आके देखेंगे, है ना, मदर और डॉटर के रिलेशनशिप के बीच में, तो मदर बहुत अच्छा योग कर रही होती है 50s और 60s में, और जो 20-30s के जो एज वाले आप जैसे लोग हैं, है ना, वो जो झुक भी नहीं पा रहे हैं, हाथ भी नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो ओल्ड एज को तो हमें वैसे भी हमेशा हेल्दी रखना है, एंड जितनी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो वो उससे बच सकते हैं। मैम, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको कभी प्रोड्यूसर गुलीत मोंगा से किसी ने मिस इंटरप्रेट किया? क्योंकि जब पहली बार मैंने भी नाम सुना था तो मुझे भी हुआ था कि गुलीत मोंगा जो प्रोड्यूसर है वो उदयपुर में, और वो योगा की बात हुई थी तो मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो आप देखिए, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बट आज के टाइम पे मैं उनका प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि अगर हम हमारे सिखिज़्म की बात करें, है ना, तो मैक्सिमम लोग हमारा नाम नहीं याद कर पाते हैं, है ना। जी से है तो जी के पीछे कोई गुरप्रीत लगा देता है, कोई गुरमीत लगा देता है, कोई गुरजीत लगा देता है। मेरे पास एक कॉलेज में एक लड़का आया था कि मेरे को आपका नाम याद करने में 17 दिन लग गए, है ना, क्योंकि गुनीत जो है बहुत अनकॉमन नेम है, इतना कॉमन नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और गुनीत मोंगा अगर आप जाके चेक करेंगे तो वर्ल्ड में 2 ही नाम है, एक को ऑस्कर अवार्ड मिल गया और दूसरे को बाकी है एंड जिस दिन मोदी जी ने उनका नेम लिया था, तो मेरे को भी नहीं पता था, मन की बात में मोदी जी ने नेम लिया, तो हमारे एक नेबर हैं, दे आर सरपंच ऑल्सो, तो वो घर पे आए ऐसे उपरना वगैरह लेके। मैंने कहा आज क्या हो गया, आज तो मुझे कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिला है। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे उपरना मुझे पहनाया, तो मैं शौक, मैंने कहा क्या हुआ आज आंटी आपको एकदम अचानक से दिन के 12 बजे? तो बोलते कि ना हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी ने आपका नाम लिया। मैंने कहा मेरा नाम नहीं लिया। बोलते कोई बात नहीं, आप हमारे उदयपुर की तो शान है ही है, तो हम आपका सम्मान करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं भी गुनीत मोंगा जी से बहुत जल्दी मिलना चाहती हूँ, कोशिश चल रही है, तो जब भी मुंबई जाएंगे तो उनसे एक बार ज़रूर मिलेंगे। वो भी अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी योग के द्वारा लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए फॉलो करें उदयपुर ब्लॉग एंड उदयपुर ब्लॉग एक्स को।